प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु के नाम से मैं आपका स्वागत करती हूँ। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? क्योंकि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। सब अपने जीवन में पाप करते हैं और परमेश्वर की महिमा से दूर रहते हैं। प्रभु हमारे जीवन में कुछ नया करेगा, उससे दूर रहते हैं। प्रभु हमारे जीवन में आशीष लाएगा, उससे दूर रहते हैं। प्रभु हमारे जीवन को अच्छा करेगा, उससे दूर रहते हैं। शॉर्ट में कहा जाए तो परमेश्वर के हर एक आशीर्वाद से हम दूर रहते हैं पाप के कारण। पाप हमें ऐसे मोड़ पर लेके जाता है, सिर्फ वहाँ पर रोना और पीसना है, सिर्फ वहाँ पर तकलीफ़ें हैं। वहाँ पर कितना भी हम पश्चाताप करें, कितना भी हम परमेश्वर को पुकारे, मगर कोई फ़ायदा नहीं होगा। परमेश्वर का और एक वचन कहता है 1 कुरिन्थियों 10:31, इसलिए तुम खाओ चाहे पियो चाहे जो कुछ करो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। आप जो खाना चाहते हो, जो पीना चाहते हो, जैसे रहना चाहते हो, उठना बैठना जो भी हो, लेकिन वो परमेश्वर की महिमा के लिए हो। अगर आप बाइबल को पढ़ते हो, परमेश्वर की महिमा हो रही है। अगर आप लोगों को मदद करते हो, परमेश्वर की महिमा हो रही है। अगर आप अपने आँखों से परमेश्वर को देखते हो, उसकी आराधना करते हो, परमेश्वर पे भरोसा रखते हो, तो प्रभु की महिमा हो रही है। कुछ गलत फोटोग्राफ्स आपके सामने आए, कुछ गलत वीडियो आपके सामने आया और आप उससे दूर है, तो परमेश्वर की महिमा हो रही है। प्रभु की महिमा के लिए हमें अपने हृदय को पहले तैयार करना है कि मेरे जीवन में परमेश्वर की महिमा किस प्रकार होगी। आपकी सोच, आप जो सोचते हैं, क्या वो परमेश्वर के लिए है? ये हमें देखना है। यह हमारे सांसारिक जीवन के लिए है। बहुत बातें हम हमारे लिए सोचते हैं, मैं, मेरा, मैंने, बस यहाँ तक आप सीमित हो। लेकिन क्या परमेश्वर की सेवा के लिए हमने सोचा है? क्या उसके लिए हम गंभीर है? 1 कुरिन्थियों 6:20 में लिखा है, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो आप। दाम देकर, जब परमेश्वर ने आपको इतना बहुमूल्य समझा है, आपको परमेश्वर ने खरीदा है उसकी महिमा के लिए, तो आप उसे दूर क्यों हैं? अब तक आप उससे दूर क्यों हैं? परमेश्वर की महिमा के लिए आपको बनाया गया है, मगर आप अपने सोच में दूर है, अपने कार्यों में दूर है। इस संसार की अभिलाषाओं को लेकर आप परमेश्वर से दूर है। घर बार पैसा सब कुछ प्रभु देगा, लेकिन इसका मतलब ये है कि पहले आपको परमेश्वर की खोज करना है, प्रभु की महिमा को लाना है। और ये एक ही काम करेगा, वो है आपके कदम। आपके कदम ही परमेश्वर की महिमा को लाएंगे। 2 रास्ते रहते हैं, एक अच्छा एक बुरा। 2 रास्ते पर आपको चलना है, अच्छे या बुरे। अच्छा रास्ता वो है जो परमेश्वर का, जिसने आपके लिए लहू बहाया, जिसने आपके लिए कोड़े खाए, जो आपकी मददगार है, आपका चरवाहा है, आपको हर दिन संभालता है। वो आपका पिता बना, वो यहोवा ईश्वर आपका मित्र बना। एक रास्ता ये है। दूसरा रास्ता ये है बुराई की ओर। बुराई जहाँ पर समय समय में को अच्छा लगने लगता है, हर गलत काम आपको आगे ले जाता है कुछ समय के लिए, चाहे वो फिर पैसा कमाना क्यों ना हो। बुराई से आप कमाएंगे, आगे जाएंगे, लेकिन आगे जाकर गिर जाएंगे। वो इसलिए क्योंकि बुराई का रास्ता है, क्योंकि शैतान आपको इस्तेमाल करता है, शैतान आपको भरमाता है, लालच देता है। बुरा रास्ता है। दोनों में से एक रास्ता आपको अपनाने हैं। एक जगह पर परमेश्वर आपका चरवाहा है, एक जगह पर लालच देने वाला शैतान है। और जब चरवाहा अपने भेड़ों को चराता है, अपने भेड़ों की रक्षा भी करता है और हर ज़रूरतों को पूरा करता है, आपको भूखा नहीं रखेगा। तो किस मुकाम पर आप जाना चाहते हैं? तो किस कदर आप आगे बढ़ना चाहते हैं? क्या उस अंधकार में रहना चाहते हैं या अंधकार से निकली ज्योति में आप चमकने के लिए चलना चाहते हैं? तय आपको करना है। अगर आपको पाप से दूर रहना है और प्रभु के करीब रहना है, तो निश्चय आपको पाप को पूरी तरीके से छोड़ देना है। परमेश्वर को आपको गले लगाना है। परमेश्वर आपको बुद्धि और समझ से भर देगा। आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, इस बारे में वो आपको बताएगा। आपकी प्रार्थनाएं होती है
आप कहते हैं मेरी ये प्रार्थना नहीं सुनी, वो प्रार्थना नहीं सुनी, है कहाँ परमेश्वर? तो परमेश्वर आप ही के साथ है। जब धूप में रहोगे आप तो परमेश्वर आपके लिए बादल बनेगा। हालेलुया। परमेश्वर आपको फलवंत बनाएगा। बादलों के साथ जो परमेश्वर आने वाला है उसकी ओर आप देखो कि वो कितना अच्छा है। उसके लिए जीना सीखो, क्योंकि बहुत से लोग रहेंगे जो छाती पीटेंगे और कहेंगे, हाय मेरे परमेश्वर, मैंने तुझ पे क्यों नहीं विश्वास किया। और आप विश्वास कर कर भी परमेश्वर को अनदेखा कर रहे हैं, तो ये सही नहीं है।